नमस्कार दोस्तों। पहले अतुल सुभाष का सुसाइड, फिर एक और सुसाइड, फिर एक और सुसाइड, अब लेटेस्ट एक और सुसाइड। ये क्या हो रहा है? अब बीच में पता नहीं कितने सुसाइड हो गए होंगे। इतनी चीज़ें तो हमारे तक पहुंचती ही नहीं, और जब पहुंचती हैं तो उसका अफसोस बड़ा होता है। तो ये सुसाइड करना, कहीं कोई लड़की सुसाइड कर रही है, कहीं कोई लड़का सुसाइड कर रहा है, कहीं कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, कहीं कोई औरत सुसाइड कर रही है। सुसाइड करना किसी समस्या का हल नहीं है। ठीक है, हो सकता है उनके साथ ऐसी स्थिति होती होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे, पर किसी भी समस्या का हल सुसाइड मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से किसी भी समस्या का हल सुसाइड नहीं हो सकता। और एक्चुअली मेरे हिसाब से ये फैक्ट भी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ तो ख़त्म करते ही हो, बल्कि घर वालों को और दुखी कर जाते हो, और वह समस्या हल नहीं होती। वो समस्या ऐसे की ऐसी रह जाती है, बल्कि और बढ़ जाती है। समस्या ख़त्म भी नहीं होती, कम भी नहीं होती, और बढ़ जाती है। और अगर समस्या ख़त्म भी होती हो, कम भी होती हो, तो भी क्या सुसाइड कर जाना ठीक है? नहीं। जब आप अपने से ये सवाल पूछें, या जब हम अपने से ये सवाल पूछें, तो अंदर से एक ही जवाब मिलता है, अंदर से एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, ये समस्या का हल नहीं है। नहीं तो दुनिया का हर बंदा अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सुसाइड ही कर रहा होता। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनकी इतनी लाइफ पड़ी होती है, यंग लोग सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि यंग करें, छोटा करे, बड़ा करे, एज्ड करे, औरत करे, आदमी करे, जवान करे या बच्चा करे, लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, सुसाइड कोई भी करे, मेरे हिसाब से बहुत बहुत गलत चीज़ है। और एक्चुअली है भी ये चीज़ गलत। सुसाइड करना समस्या है ही नहीं, लेकिन आए दिन मैं न्यूज़ में सुनती हूँ कि आज उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, आज उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज उसने इस वजह से किया, आज उसने इस वजह से किया। नहीं भाई, ये समस्या का हल नहीं है। हमें इस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मेरी समझ से ये चीज़ परे है कि आपकी लाइफ दूसरों पे डिपेंड क्यों करती है। हालांकि नो डाउट हम एक दूसरे पे डिपेंड होते ही हैं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए ही होती है, हमें एक दूसरे से ट्रस्ट चाहिए, हमें एक दूसरे से ईमानदारी चाहिए, हमें एक दूसरे से अच्छा व्यवहार चाहिए। पर अगर कोई ना दे अच्छा व्यवहार, तो अगर कोई ना दे ट्रस्ट, तो क्या फिर हमें और कोई रास्ता नहीं सूझता सुसाइड के सिवाय? सुसाइड के सिवाय कोई अच्छा व्यवहार दे, बहुत अच्छी बात है, कोई ट्रस्ट दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्थिति इसके उलट हो जाए तो भी तो हमें तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। अगर मैं सच बात बताऊं, मैं खुद गुजरी हूँ इस चीज़ से, और आज भी गुजर रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं हमेशा इस चीज़ से गुजरूंगी। मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत लड़ी, बहुत समझाया, प्यार से भी समझाया, गुस्से से भी समझाया, आखिर मैंने खाना तक छोड़ दिया, लेकिन आज भी स्थिति में कोई चेंज नहीं है। आखिर मैंने खुद को समझा लिया कि नहीं, तूने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलती इन द सेंस कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे अपने अंदर एक शांति है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मेरा लाइफ पार्टनर कर रहा है या करेगा या करना चाहता है कुछ ऐसा जिससे मुझे दिक्कत हो, या उसको सही गलत में फ़र्क नहीं करना आ रहा, या उसको अपनी आदत ठीक करने का लगता ही नहीं, उसको लगता ही नहीं कि मेरी कुछ
गलती है, उसको लगता है जो भी मैं अपने लाइफ पार्टनर को दे रहा हूँ, मतलब जो मुझे दे रहा है वो बंदा, वो सही है, तो ये फिर उसका फॉल्ट है कि उसको सही गलत में फ़र्क नहीं करना आ रहा। तो उसके लिए मैं क्यों सुसाइड करूँ? उसके लिए मैं क्यों अपनी लाइफ को नीचे लेके जाऊँ? उसके लिए मैं क्यों अपनी लाइफ ख़त्म करूँ? इसलिए मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि ठीक है, वो उसका पार्ट है, यानी आपके लाइफ पार्टनर का जो पार्ट है, अगर वो ठीक से प्ले नहीं कर रहा तो ये उसकी गलती है। उसको अपना रोल ठीक से प्ले करना नहीं आता, चाहे फिर वो एज ए वाइफ हो, चाहे वो एज ए हस्बैंड हो, क्योंकि फिर आप बच्चों के सामने भी अच्छी इमेज नहीं रख सकते, ठीक इमेज नहीं रख सकते। आप अपने आसपास वालों में भी अच्छी इमेज नहीं रख सकते। चलो आसपास वालों का छोड़ो, फैमिली का भी बात की बात है। सवाल है कि क्या अपने मन में, अपनी नज़र में आप अपनी इमेज ठीक रख सकते हैं? इस तरह तो आप अपने मन में भी अपनी इमेज खराब करते हैं और अपनी नज़र में भी अपनी इमेज खराब ही करते हैं। तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने लिए आवाज़ खुद उठाऊंगी, मैं अपनी लाइफ खुद अच्छी बनाऊंगी। मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ क्या करता है, क्या नहीं, क्या करेगा, क्या नहीं, क्या उसने मुझे अच्छा दिया, क्या बुरा दिया, वो बात की बात है। पर सवाल है कि लेकिन सवाल ये है कि जो मैं अपने लाइफ पार्टनर से उम्मीद कर रही हूँ, क्या उसमें मैं, उस चीज़ में मैं खुद ठीक हूँ? और अगर मैं खुद ठीक हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ। बस, बात ख़त्म। अभी मैंने जो लेटेस्ट सुसाइड का वीडियो देखा, उसमें वो यही कह रहा है कि आदमियों के लिए आवाज़ उठाओ, कोई तो आवाज़ उठाओ आदमियों के लिए। बिल्कुल सही है, आदमियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आदमी हो, औरत हो, एज्ड हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, स्टूडेंट हो, नौकरी करने वाला हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, कोई भी हो, जिसके साथ भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पर हमेशा मैं ऐसी चीज़ें देख के मैं यही समझती हूँ, ऐसे वीडियोस देख के मैं यही सोचती हूँ कि ये लोग अपनी आवाज़ खुद क्यों नहीं उठाते, कि ये अपनी आवाज़ खुद क्यों नहीं उठाते अपने लिए। आप जहाँ हो सकता है कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाओ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हो, घर में, बाहर, या दूसरों को एजुकेट करने में, जहाँ भी आवाज़ उठा सकते हो इस चीज़ के लिए, इस गलत चीज़ को रोकने के लिए आप उठाओ। कम से कम आप अपनी आवाज़ खुद तो बनो। अगर आप अपनी आवाज़ खुद नहीं बने, या खुद नहीं बन सकते, या खुद नहीं बनना चाहते, या खुद अपनी आवाज़ बनने का तरीका ही आपको नहीं पता, समझ ही नहीं आता कि मैं अपने लिए अपनी आवाज़ कैसे बनूं या कैसे अपने लिए अपनी आवाज़ उठाऊं, तो फिर दूसरा आपके लिए करेगा कि नहीं करेगा, ये बात की बात है। तो पहले भाई अपनी आवाज़ खुद बनो, फिर दूसरा उठाए आपके लिए आवाज़ तो एज ए बोनस, अच्छी बात है। अगर नहीं उठाए तो कम से कम आप तो अपनी आवाज़ उठाओगे ना। तो दूसरा आपके लिए आवाज़ उठाए या ना उठाए वो बात की बात है, कम से कम आप अपने लिए आवाज़ अपनी ज़रूर उठाओ इस गलत को रोकने के लिए। बाकी रही कि लाइफ पार्टनर ने ये किया, लाइफ पार्टनर ने वो किया, उसके साथ सोई, उसके साथ सोया, इन चीज़ों से मुझे लगता है हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। मैं तो इस चीज़ की खुद भुगतभोगी हूँ, मैं इस चीज़ की खुद भुगतभोगी हूँ। आखिर यही समझ आया कि आपकी भी तो अपनी लाइफ है, तो इसलिए मैं अपनी आवाज़ खुद बनती हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुद ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, और मेरी हर दिन कोशिश होती है कि मैं अपनी आवाज़ को उठाऊं,
गलत चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों को रोकने के लिए। अपनी लाइफ को खुद ऊपर लेके जाऊं। मेरी एक अपनी लाइफ है, ठीक है, मैं वाइफ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं यार दोस्त सहेली हूँ, मैं यार दोस्त या सहेली हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपनी लाइफ को ख़राब होने से बचाऊं। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपनी लाइफ को नीचे जाने से रोकूं। अगर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो क्या मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूं, ख़राब कर दूं, नीचे लेके चली जाऊं? या लाइफ पार्टनर को छोड़ना ही हल है बस, और कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं? तो मुझे ये समझ आता है कि कभी कभी हम शक के चक्कर में इतना गड़बड़ कर देते हैं कि हमें सिर्फ शक होता है। पहले तो फैक्ट चेक करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको लगे कि आपका लाइफ पार्टनर गलत ही है, तो भी मुझे लगता है इस चीज़ को टैकल करना हमें सीखना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें 100% ट्रस्ट तो चाहिए ही, बल्कि हो सके तो 200%, 500%, 1000% ट्रस्ट चाहिए। लेकिन हमें यह भी याद रखना होता है कि अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी खुद की अपनी अपनी लाइफ भी होती है। वाइफ की अपनी लाइफ होती है, हस्बैंड की अपनी होती है, तो थोड़ा स्पेस एक दूसरे को देना ज़रूरी भी है। लेकिन ये भी है कि अगर स्पेस ना भी मिले, अगर स्पेस ना भी हम एक दूसरे को दे सकें, तो भी हमें कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए जिसमें हम अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सकें, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें। हम कुछ अच्छे आइडियाज़ अपने लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारी लाइफ ऊपर जाए, ना कि नीचे जाए। और एक स्टेज ऐसी आ जाए नीचे जाते जाते कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म करने का ही सोचें, जीने का सोचें ही नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि बड़ी परेशानी वाली चीज़ होती है जब आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो, जब आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो। मैं सालों लड़ी हूँ अपने लाइफ पार्टनर से इस चीज़ के लिए, लेकिन आखिर यही समझ आई कि अगर लाइफ पार्टनर नहीं समझ रहा तो मैंने खुद को यही समझाया कि कम से कम आप अपने घर को देखो, आप अपने बच्चों को देखो, और आप खुद को देखो, और आप अपनी लाइफ को देखो, और आप अपने टाइम को देखो। उसमें यह है कि टाइम वेस्ट ना करो। अपने लाइफ में खुद को कैसे ऊपर लेके जाना है ये सीखना है। तो मुझे इस चीज़ में बहुत बहुत हेल्प मिली, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि आज मैंने अपने आप को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश में लगा दिया है। रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए खुद सपोर्ट बनूँ, अपने लिए मैं खुद सपोर्टिव रहूँ, अपने लिए मैं खुद अपनी दोस्त बनूँ, अपने लिए मैं खुद अपनी माँ बनूँ, अपना बाप बनूँ, अपना भगवान बनूँ, अपना सब कुछ बनूँ, अपने सब कुछ बनूँ। तो हम दूसरों पे डिपेंड रहने की बजाय क्यों ना अपने पे डिपेंड हो जाएं। हम लाइफ में एक अच्छा दोस्त ढूंढते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, एक अच्छी माँ ढूंढते हैं, एक अच्छा बाप ढूंढते हैं, एक अच्छा बहन भाई ढूंढते हैं, एक अच्छी बहन या एक अच्छा भाई ढूंढते हैं, एक अच्छा टीचर ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी जगह है, पर सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें हम अपने लिए खुद नहीं कर सकते? हर जगह ना तो हमारे साथ बाप होगा, ना हमारी माँ होगी, ना हमारा दोस्त होगा, ना हमारा
कोई बहन भाई हमारे साथ होगा। एक टाइम पे हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक टाइम पे हर हर कोई इस दुनिया से हमारे से बिछड़ जाता है या बिछड़ जाते हैं। तो क्या वो रोल हम नहीं अपने लिए प्ले कर सकते? तो मैंने इस लाइफ तक यही समझा है कि हर रोल में क्यों ना अपने आप को फिट कर दो अपने लिए। तो सुसाइड करना तो बहुत गलत चीज़ है। आपकी बॉडी ना भगवान का मंदिर है, मतलब आपके अंदर आत्मा रहती है, आत्मा सो परमात्मा। आपकी बॉडी भगवान का घर है, भगवान का अंश है आपके अंदर। जो मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर होता है, एक चींटी के अंदर भी होता है, हर जीव के अंदर होता है। तो उस चीज़ को हर्ट करने के बजाय, उस चीज़ को दुख देने की बजाय, उस चीज़ को हर्ट करने की बजाय क्यों नहीं, या उस चीज़ का घर ख़त्म करने की बजाय क्यों नहीं हम उस चीज़ को अपनी ताकत बना लेते, मतलब आत्मा को ही अपनी ताकत बना लेते। जब आप अपनी आत्मा के साथ हो जाओगे, या आपकी आत्मा अपनी, या आप अपनी आत्मा को अपने साथ चला लोगे, यानी भगवान को अपने साथ चला लोगे, या भगवान के साथ आप हो जाओगे, तो मैं बता रही हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ आपको हरा ही नहीं सकती। इंसान तो दूर की बात, कोई चीज़ आपको नहीं हरा सकती, इंसान भी नहीं हरा सकता। किसी चीज़ की कमी से आप नहीं हार सकते। किसी दुख के बढ़ने या कम होने से, कोई दुख कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, आप नहीं हार सकते। कोई सुख कितना भी ज़्यादा हो जाए तो भी आप नहीं हारोगे लाइफ में, ये बात पक्की है। सुख ज़्यादा हो जाए तो भी लाइफ दिक्कत में चली जाती है, पैसा ज़्यादा हो जाए तो भी लाइफ दिक्कत में चली जाती है, और दुख ज़्यादा हो जाए तो भी लाइफ दिक्कत में चली जाती है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खो देते हैं, अपने दिमाग का बैलेंस खो देते हैं। या हम अपनी ईगो को इतना बढ़ा लेंगे, या हम इतना डिप्रेस हो जाएंगे, या हम पैसे के ज़्यादा होने से या कम होने से इतना परेशान हो जाएंगे, या गलत आदतों में चले जाएंगे। ज़्यादा पैसा हो तो भी, कम पैसा हो तो भी। तो क्यों नहीं हम अपनी लाइफ को एक बैलेंस के साथ चलाएं। मैं समझ सकती हूँ आपकी दिक्कतों को, अपनी दिक्कतों को, पर क्या हम एक बैलेंस नहीं सीख सकते लाइफ में? कि सुख दुख आनी जानी चीज़ है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख बहुत ज़्यादा होगा, कभी सुख नहीं होगा या बहुत कम होगा, कभी दुख बहुत ज़्यादा होगा, कभी दुख कम होगा, कभी दुख बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही पैसे के साथ है, कभी पैसा ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक लाइफ में हमें एक बैलेंस ही ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ में आगे ले जा सकती है, या इन गड़बड़ियों से बचा सकती है कि हम ना डिप्रेस हों, ना बहुत ज़्यादा ईगो में जाएं, कि हम अपने आप को एक बहुत ऊंचे झाड़ पर बिठा दें, या फिर सुसाइड ही कर जाएं। नहीं, हमें अपनी लाइफ की इज्जत करनी आनी चाहिए, अपनी इज्जत करनी आनी चाहिए, अपने अंदर बैठे भगवान की इज्जत करनी आनी चाहिए। हम क्यों नहीं अपने पे भरोसा रखते? हम क्यों नहीं अपने अंदर उस भगवान पे भरोसा रखते जो हमें बहुत ऊपर ले जा सकता है? हम उस भगवान के साथ रह के इन सब दिक्कतों को पार कर सकते हैं। तो हमें लाइफ में एक बैलेंस सीखना ही पड़ेगा, और सीखना आसान है। ये मैंने देखा, ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है। तो भाई सुसाइड मत करो, मत करो, मत करो प्लीज़। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है। आप सोच नहीं सकते, उस माँ के दुख का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं एक माँ हूँ, मैं इस दुख का अंदाज़ा लगा सकती हूँ।
आप उस बाप के दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं अपने हस्बैंड के दुख का अंदाज़ा लगा सकती हूँ अगर भगवान ना करे हमारे बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो, या जिन बापों के साथ ये दिक्कतें हो जाती हैं, जिन माओं के साथ ये दिक्कतें हो जाती हैं, जिनके बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, प्लीज़ ये सब ना करो। लाइफ को समझो, लाइफ का पर्पस क्या है। आप सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, आप एक चेतना हो। बहुत अच्छे ज्ञान में आगे सीखो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छे ज्ञान में आगे बढ़ो। अपनी हेल्प करो, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करो, घर में एक दूसरे की हेल्प करो। आप दूसरों के लिए उपयोगी बनो, सबसे पहले अपने लिए उपयोगी बनो, तभी बात बनेगी। अगर आप अपने लिए उपयोगी नहीं बन सके, यूज़फुल नहीं बन सके, तो आप किसी के लिए उपयोगी या यूज़फुल नहीं बन सकते। तो अपनी लाइफ का पर्पस समझो। आपके माँ बाप आपके माँ बाप आपको या हमारे माँ बाप हमें बहुत मेहनत से पालते हैं। आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप उनकी एज में होते तो आपको पता चलता। अगर दूसरा कुछ गलती कर रहा है या आपसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ फॉरगिव करना सीखो। अगर फॉरगिव नहीं कर सकते तो कम से कम उससे सीख के आगे बढ़ जाओ, उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ जाओ। अपनी गलतियों से सीखो और हो सके तो दूसरे को भी समझाओ। और वो समझता है अगर वो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो कम से कम खुद को तो समझाओ। तो सुसाइड करना समझदारी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। अगर अच्छे से नहीं भी जी सकते, कम से कम नॉर्मल तक तो रखो। और नॉर्मल तक रखना सीख गए ना अपनी लाइफ को, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप अच्छे में चले जाओगे। जैसे जैसे दिन ब दिन आप अपनी लाइफ को आगे आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे में ले जाओगे। अच्छे काम करने की कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तो सुसाइड मत करो भाई, आत्महत्या करना कोई समझदारी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।